27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लिखा 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर एक संगीन हमला है। तरमीम आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़र्ब, जिसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है, इंसाफ आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। ओहदे से वाबस्ता रहना आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, आइन जिसकी पासदारी का हल्फ लिया था आज वो मौजूद नहीं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रुकन और साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान भी मुस्ताफी हो गए। जिस हलचल का जिक्र पिछले 3-4 दिन से कर रहा था, वो चाय की प्याली में तूफान लाने की नाकाम कोशिश थी। सेनेटर फैसल बाबड़ा का ट्वीट लिखा, जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वह फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे और फौरी मंजूर होंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया। वैसे भी सर्विस में कम वक्त ही बचा था। अब हिसाब होगा प्रॉक्सीज का। कौम को अब समझ आ गई होगी कि कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। मुंसिफ का कल कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं, इसलिए इनको सियासी जज कहा जाता था। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। वफाकी कैबिनेट और कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवज़ा आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की 5 साल मुद्दत नए नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। दोनों ऐवानों से मंजूरी और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम का मजीद तरमीम शुदा मुसविदा सेनेट से मंजूर। PTI के वोटिंग के अमल का बाइकआउट। JUI के अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। नई तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन अरकान को नारेबाजी से मना करते रहे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, चीफ जस्टिस आईनी अदालत तैनात। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जस्टिस अमीनुद्दीन की बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्फ बर्दारी आज होगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को 27वीं आईनी तरमीम के जायजे के लिए खत लिख दिया। 3 जजेस के खतूत के बाद चीफ जस्टिस ने 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास आज जुमा की नमाज से कबल होगा। मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया ताकि जमहूरी तसलसल जारी रहे। आर्टिकल 63 में कहीं नहीं लिखा मेंबर वोट डिसेबल्ड हो जाता है। जब तक इलेक्शन कमीशन किसी मेंबर को डी नोटिफाई नहीं करता, वो ऐवान का मेंबर ही रहेगा। जुबानी इस्तीफे की बात जज्बात में भी हो सकती है। आजम नज़ीर तारक का सेनेट इजलास में ज़ारे ख्याल डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अरकान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। इस्लामाबाद में पहली बार वफाकी आईनी अदालत बनेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। PTI भूल गई कैसे जल्दी में असम्बली तोड़ी गई थी। हुकूमत लोटाइज़म के जरिए तरमीम पास करा रही है। लोटा क्रेसी और फरेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमती अरकान कल ये ना कहें कि हम लोटाइज़म के खिलाफ है। 2 वोट चोरी से लेने के बावजूद आप सच को नहीं छुपा सकते। ये सब सिर्फ एक शख्स के डर की वजह से किया जा रहा है। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं है। सरबराह ANP एमल वली खान ने कहा, कागज़ की छपाई पर हमारे लाखों रुपए ज़ाया होते हैं। कागज़ फाड़ने की बजाय नोट फेंकने चाहिए ताकि स्टाफ का फ़ायदा हो।
बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मनसूबे मुकम्मल किए। 20 लाख पाकिस्तानी नैयाद शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। शाह चार्ल्स सोम अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। शाह चार्ल्स सोम और मलका को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, हाई कमिश्नर जिम मैरिट के किरदार से PIA की परवाज़ें बहाल हुई। परवाज़ों की बहाली पर अवाम बरतानवी हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल किम सेंग हेअप की मुलाकात। माहौलियाती बेहतरी के आलमी इत्तेहाद GGGI का माहौल दोस्ती के मिशन में पाक पंजाब हुकूमत से शराकत दारी पर इत्तफाक। GGGI आलमी कार्बन मार्केट और कार्बन फाइनेंसिंग में सलाहियत बढ़ाने और दुनिया भर की कार्बन मार्केट्स तक रसाई में पाकिस्तान की मदद करेगा। किम सिंह हे अपने COP30 से मरियम नवाज के खिताब की तारीफ की और पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर बानी से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल अफरीदी कहते हैं, मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज की गई वो मुझे 9 बॉल पर फुल टॉस दिया गया है, फिर भी इस FIR को ख़त्म करने की तरफ जाएंगे। दहशत गर्दों का ताल्लुक किसी कौम, मजहब और मुल्क से नहीं होता, वो दहशत गर्द होता है। इसे रियायत देना इंसान दुश्मनी है। दहशत गर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों उनको सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के, बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद फेडरेशन है जिसमें इसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% फेडरेशन है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसका एक ही फेडरेटिंग यूनिट इतना बड़ा हो। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान का एक सूबा आबादी, दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है। बलोचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को रकबे के लिहाज से काबू करना मुश्किल है। पाकिस्तान के दीगर 2 सूबों की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं। 79 साल में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया गया। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं लेके जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। अगर हम आज ग्राफ देखें तो यूनाइटेड नेशंस के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको बिल्कुल जो आखिरी बॉटम पर 10-12 मुल्क हैं उसके साथ मिला रहे होंगे जहाँ खाना जंगी हो रही है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो कोशिश करती है कि हम किस तरह ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके इस मुल्क के लिए तरक्की का सामान पैदा कर सकते हैं और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर सकते हैं। हम 80 साल में पाकिस्तान को वहाँ नहीं ले जा सके जहाँ इसे जाना चाहिए था। गुज़िश्ता 4-5 साल से मौशी बहरान आया हुआ है। इस वक्त मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मौजूदा हालात में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। चेयरमैन एब्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने की कोशिश करनी है।